बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर हर एक दूसरे के बीच में जद्दोजहद शुरू हो गई है कि भाई आखिर बीजेपी का सीएम होगा या फिर नीतीश के बेटे को ही बनाया जाएगा। लेकिन सवाल वो नहीं है हम लोग के मद्देनज़र सीएम कोई भी बने, क्या बिहार का विकास हो पाएगा? जो नीतीश कुमार ने तरक्की के रास्ते पर लाए थे तमाम चीज़ें, क्या वो हो पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या विपक्ष जो है इस मौके पर क्या चौका लगा पाएगा? क्या नीतीश जी जो हैं इधर से उधर कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया। अपेक्षा जी मेरे साथ मौजूद हैं। हम सब उस वक्त जो है नीट छात्रा के साथ कांड हुआ तब बातचीत कर रहे थे, पटना में बच्चे मार खा रहे थे तब बात कर रहे थे, सरकार बदल गई। अब अचानक से जो है उन्होंने सीएम पद छोड़ने का जो है मन बनाया, राज्यसभा महोदय जाएंगे। क्या सीएम कुर्सी छोड़ने के पीछे मजबूरी समझी जाए या बिहार की तरक्की समझी जाए? सर मजबूरी है ना। और ये मजबूरी तभी समझ में आ गई थी जब गृह मंत्रालय उन्होंने अपने अंडर नहीं लिया था। जब सम्राट चौधरी आए थे तभी हमको लगा था कोई ना कोई बात है, क्योंकि नीतीश जी कभी आज तक का रिकॉर्ड है कि गृह मंत्रालय उन्होंने अपने अंडर में ही रखा है, कभी नहीं छोड़ा। और पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने गृह मंत्रालय छोड़ा, सीएम की पोजीशन अपनाई। और कमाल की बात है, इतना कुछ होने के बाद में अब वो अपना सीएम की पोजीशन छोड़ के राज्यसभा जाना चाहते हैं। ये मजबूरी है जो क्रिएट की गई है। मैंने पहले भी बोला, बीजेपी ने ऑलमोस्ट हाईजैक कर लिया है उनकी पार्टी को, कुछ बचा नहीं है। अब वो कोई भी बैठे सब मुखौटे हैं। पूरी पार्टी अंदर से हाईजैक के वक्त आने के बाद में खत्म भी हो जाएगी। नहीं, गठबंधन में तो एक दूसरे का सपोर्ट करते ही हैं, समर्थन करते ही हैं, तो इसको खत्म कह देना ये कौन सी बात है ना सर? कौन है आगे चलाने वाला नीतीश जी की पार्टी? के बेटे हैं, वो पार्टी के लोग हैं। नहीं बेटे, चलो ठीक है, बेटा भी है। अंदर कौन है पार्टी में? दो चेहरे, सिर्फ एक नेता थोड़ी है मैडम। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, पार्टी में पार्टी चलाने वाला क्या एक ही होता है क्या? नहीं ना। उसका मुखिया हट गया, सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, नीतीश जी के बेटे का आज तक का राजनीतिक मैंने तो नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल, ये बात ठीक है। ठीक है, तो हम कैसे यकीन कर ले कि वो तरक्की तो कह रही है कि युवाओं को मौका देंगे, नए युग का आगाज। अरे तो हमको दिखना भी तो चाहिए। पहले आप ग्राउंड लेवल पे निकालो तो सही। पोजीशन देना क्या बात होती है सर कि डायरेक्ट पोजीशन दे दी? नेपोटिज्म चल रहा है। राजशाही चल रही है, या तो मेरा आने वाला बेटा राज करेगा, फिर उसके बाद आने वाला कोई राज करेगा। हमने ये चीज़ नहीं बोली ना। न स्वतंत्रता है इस चीज़ की संविधान में कि आप नेपोटिज्म चलाओ, ऐसा तो नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नीतीश जी की। नीतीश जी क्या अपनी पार्टी संभाल पा रहे हैं? जवाब है नहीं। खत्म हो गया जेडीयू, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म है जेडीयू। अंदर हाईजैक कर ली गई है पूरी जेडीयू। और बीजेपी जहाँ जाती वहाँ यही चीज़ हुई है। महाराष्ट्र में देखिए खत्म कर ली गई है, ठीक है। अब बिहार में यह भी खत्म हो जाएगी। जहाँ बीजेपी ने गठबंधन किया है वहाँ का रिकॉर्ड है कि पार्टी बिखर के टूट चुकी है। फिर वो लोग कौन है जो बीजेपी के नेता हैं? अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब तो बिहार और तरक्की के रास्ते पे तो कैसे तरक्की करोगे? कोई उनका सीएम होगा, नहीं, कोई उनकी सरकार है। तो तुम्हारी सरकार है ना, फिर अलायंस तो है नहीं। ऐसे ही जीत जाते हैं। अपने ही लोगों को बिठाना तो ऐसे ही जीत जाते हैं, ऐसे ही जीत जाते हैं ना सर। जब आपको इतनी ही तरक्की की आपको था कि बिहार की तरक्की करनी है, कोई ब्लूप्रिंट तो होगा। बताओ ना भाई ब्लूप्रिंट, हम भी तो देखें कौन से लाइन पे चलने वाले हो। हम भी तो देखें सर, हमको भी तो पता चलना चाहिए। नीट की छात्रा के साथ में इतना बलात्कार हुआ, आपके लोग सारे लोग शामिल थे। क्या न्याय कर लिया आपने? कुछ न्याय नहीं किया आपने। वहीं से लेता हूँ सवाल, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। नीट छात्रा को आज तक तो इंसाफ मिला नहीं है, मिलेगा कि नहीं वो तो भगवान जाने। लोग कह रहे हैं कि नीतीश के बेटे का हाथ था, इस वजह से ही ये कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। क्या यकीन करने वाली? बिल्कुल। आपने इसके पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया, तब भी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, नीतीश जी के बेटे का नाम आया है इस चीज़ में। उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। पहले तो कंफर्म नहीं था, उसके बाद कई रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि नीतीश जी के बेटे मिले हुए हैं। तो सीबीआई जांच या पुलिस जांच में नहीं है, ये पप्पू यादव, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने आरोप। अरे मैं तो बोल रही हूँ, चलो सब गलत है, सब गलत है। आपने कितना न्याय कर दिया लड़की के साथ में, ये बताओ ना भाई। आपकी सरकार ना, सब कुछ आपका, सब कुछ जांच तो दे दिया। अरे दे दिया, देने से क्या हो जाता है? सीबीआई का आईओ मिला होता है कुलदीप सिंह सेंगर के साथ में। कैसे भरोसा किया जाए सर? आप बताइए ना, कैसे भरोसा करें इस देश में, इस पुलिस पे, इस सरकार पे कैसे भरोसा कर लें? नहीं कर सकते ना। आपने महाराष्ट्र में वही किया, ठीक है। क्या तरक्की कर ली आपने? क्या हो गया बताइए? बीच में एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी, सब खत्म हो गया, ठीक है। कमलनाथ जी बने थे, ठीक है, वो खत्म हो गया। वापस शिवराज सिंह चौहान आए, क्या डेवलपमेंट कर लिया शिवराज? हाँ, पंजाब में अकाली दल। और मैं तो ये भी बोल रही हूँ, कमाल की बात देखिए क्या होता है। सीएम के पोजीशंस को हटा के, सीएम फेस को हटा के राज्यसभा में भेजा है। शिवराज सिंह चौहान के साथ में क्या हुआ? उनके फेस पे लड़ा गया पूरा एमपी का चुनाव। और बाद में क्या किया गया? मोहन यादव को लाया गया और उनको राज्यसभा भिजवाया गया। यहाँ नीतीश जी के चेहरे पे बिहार हमेशा से लड़ता आ रहा है।
ठीक है, उनके कहने पे वोट मिले, उनको पता था इनके कहने पे वोट मिल जाएंगे, पत्ता हटा देंगे, राज्यसभा में बैठा देंगे, कुछ दिन की जिंदगी है, वहाँ बिठा देंगे हम, यहाँ पे हम राज करेंगे। लेकिन नीतीश जी ट्वीट करते हैं बजप्ता, बताते हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं बिहार के भी सेवा करूं, दोनों सदनों का जो है सेवा करूं, तो राज्यसभा में बुराई क्या है? बुराई नहीं है, बुराई कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप बताइए बिहार की तरक्की होगी? ये सवाल है। आपको क्यों लग रहा है कि नहीं होगी? नहीं होगी, सवाल यही तो है ना सर। जब नीतीश कुमार जी ने एनडीए के साथ में गठबंधन किया, उसी वक्त हमको पता चल गया था कि ना तो अब ये सरकार कुछ करने वाली है, ना नीतीश जी इस लायक है कि वो कुछ कर सकते हैं। तभी आपने देखा सरकार आने को टाइम नहीं हुआ, 10-10 हज़ार रुपये देके वोट खरीदे गए, ये किसी से नहीं छुपा। ठीक है, इतनी बूथ में इतना कुछ हुआ, आपको पता चला कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज़, नीतीश जी के आने के बाद भी उन्होंने क्या क्या हरकत की, बुर्का हटाने, ये सारी चीज़ें आपको पता है क्या क्या चीज़ें हुई हैं। नीट की लड़की के वो सारी चीज़ें हुई, तो आपको पता चला क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो सवाल ये है कि नीतीश जी के एनडीए अलायंस आने के बाद अगर इतना कुछ हो रहा है, वो नीतीश जी चले जाएंगे तो क्या क्या नहीं होगा। एक तरफ आप कह रही हैं हाईजैक कर रखा है नीतीश कुमार को, जेडीयू की पार्टी को और उनके नेता कार्यकर्ता विधायकों को, लेकिन दूसरी तरफ आज 3 दिन हो गए फॉर्म भरने हुए, राज्यसभा का नामांकन करने हुए, अब तक उन्होंने कुर्सी छोड़ी नहीं है, अब तक इस्तीफा नहीं दिया। तो लोग कह रहे हैं भाई नीतीश जी बहुत चतुर है, चाहे सीटें कम हो लेकिन सीएम ही रहते, तो क्या अभी भी कोई खेल बचा हुआ है? देखिए, आप अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ ना कि पॉलिटिक्स आपको अच्छे से समझनी चाहिए, आपको जानना है पावर क्या होती है, पावर का खेल आपको समझना है, तो आपको समझना पड़ेगा नीतीश कुमार को। क्यों? क्योंकि सर नीतीश कुमार जी वही हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाई, और वो खुद उन्होंने इंडिया अलायंस तोड़ दी। ठीक है, आपको समझिए, वो इंसान ऐसे हैं कि उनको पता है कि अगर मेरे राज्य का भला होगा तो वो एनडीए के साथ में गठबंधन कर लेंगे, और उन्होंने किया। तभी आप देखिए ना क्यों ऐसा हुआ कि आंध्र प्रदेश और उसके बाद बिहार, दोनों को सबसे ज़्यादा बजट मिला ना, क्योंकि दोनों के गठबंधन से सरकार है ना। दोनों के उनको पता था ना फायदा होगा, हम अपने राज्य के लिए तो कम से कम बजट निकालें, पर उस बजट का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो। और अभी भी ये बात है, आप उनकी स्ट्रेटेजी आप समझिए, अभी तक ना छोड़ना, उनको भी यकीन नहीं है बीजेपी के ऊपर, उनको भी पता है ये गद्दार लोग हैं, कभी भी गद्दारी कर सकते हैं। मैं एक बार क्या पता सीएम पोजीशन छोड़ूं, हो सकता है मुझे टालते कि राज्यसभा नहीं भेजेंगे हम। तो लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई अमित शाह जी, मोदी जी, सम्राट चौधरी, तमाम लोग नीतीश कुमार को नचा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है कि नीतीश कुमार सबको नचा रहा है, जब तक उनको अपने मन मुताबिक चीज़ें नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। मतलब वो कहते हैं ना कि हमको लग रहा है कि गेंद हमारे पाले में है, पर नीतीश जी बोल रहे हैं वो गेंद खिलवा मैं तुमसे ही रहा हूँ। उनको जहाँ अपनी मनमर्जी की चीज़ मिली वहाँ वो बात मान लेंगे, पर जहाँ नहीं मिले वो 10 लोगों को गोल गोल घुमाएंगे। आपको लग रहा है अगर इतनी आसानी से वो सीएम पोजीशन छोड़ देंगे तो इतने बेवकूफ़ तो सर वो भी नहीं है, इतनी साल की उनकी भी राजनीति। ये डर जो लोगों के मन में है, बहम ही कह लीजिए, क्या जायज़ है कि राहुल जी से बात हो जाए, तेजस्वी से हो जाए, लालू यादव से, तो खेल पलट भी जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप नीतीश जी के ऊपर यकीन ही नहीं कर सकते। मैं बोल तो रही हूँ, वो आज चाहे इंडिया अलायंस उनके पास में आ जाएगी, वहाँ शिफ्ट कर लेंगे। वो आज चाहे ना वो ऐसे बिहार की राजनीति चेंज कर सकते हैं। बिहार में कौन किसको धोखा दे रहा है ये समझना मुश्किल। कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा, सब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पत्ता बिक जाए, हमारी सरकार आ जाए। फर्क ये है, बीजेपी भी यही चाह रही है। बीजेपी ये चाह रही थी इसलिए नीतीश जी को अपने पास मिले, क्योंकि उनको पता था चेहरा है ये, ठीक है, हमारे पास में वोट आ जाएंगे। और आज विपक्षी दलों को भी ये चीज़ पता है कि नीतीश जी हमारे पास में आ जाएंगे तो हमारी गठबंधन की सरकार बन जाएगी, ये सरकार गिर के। तो सम्राट चौधरी को सीएम बना दे या चिराग पासवान को, तो भला नहीं होगा बिहार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गृह मंत्री संभालने के बाद इतना जो कानून व्यवस्था को लेकर काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ये नफरत आपने, सम्राट चौधरी की नफरत आपने बुलडोजर चला के जितने लोगों को दिखाई है ना, कोई यकीन नहीं करने वाला कि तुम सीएम बन के हमारा बहुत भला कर दोगे। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया खुलेआम, बिल्कुल ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अपने देखिए, वो लालच हो कुछ भी हो, लालच तो आपके अंदर भी रही ना, इस चीज़ की कि आपको सीएम पोजीशन चाहिए, और लालच शायद आपको इस चीज़ की भी है कि मुझे राज्यसभा चले जाना चाहिए, कि हाथों हाथ सारी चीज़ें आएंगी, मुझे इतना वो नहीं करना पड़ेगा। पर आपको इस चीज़ का यकीन नहीं है कि बीजेपी आपको राज्यसभा भिजवाती है कि नहीं भिजवाती, इसलिए आपने अभी तक सीएम पोजीशन भी नहीं छोड़ी है। अब एक आखिरी सवाल ये समझना चाह रहा हूँ कि जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, भाई दफ्तर में गए तोड़ फोड़ मचा दी, तो एक तरफ तोड़ फोड़, उधर तो शांति है, भाई कुर्सी की मलाई खाने के लिए अपना जुगाड़ लग रहा है। तो ऐसे वक्त में सीएम पद का जो अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, तो उसकी नाराजगी जायज़ है जेडीयू कार्यकर्ता की, नेता की, चाहे फिर जो नीतीश कुमार के समर्थक? बिल्कुल। आप बताओ ना कौन बनना चाहता है भाई, हमको जब पता ही नहीं है कि अगला कौन है। हमने तो सीएम, ये चीज़ इलेक्शन क्यों होते हैं कि हमको पता चले हमारा सीएम कौन है। सीएम हमने चुन लिया, तो अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको तुरंत सीएम चेंज करना पड़ेगा?
या तो इतना ही प्रॉब्लम है, वापस आप इलेक्शन करवाओ, लोगों को, जनता को चुनने दो ना। अरे भाई, नीतीश जी चेहरा है, उनके नाम से वोट मिलते हैं सर, ये बात सही है। और नीतीश जी नहीं रहेंगे तो जेडीयू कुछ भी नहीं है, फिर कोई कुछ भी नहीं है, ना सम्राट चौधरी ना उनके बेटे की तो राजनीति हमने आज तक नहीं देखी। कैसे लोग वोट दे देंगे? तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जनता के साथ में धोखा हो रहा है। जनता को समझ में नहीं आ रहा कि उनका लीडर कौन है, उनको आगे बढ़ाने वाला कौन है, वो फेस कौन है। वो फेस भी तो देखे, उनको वो भी चीज़ नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने आसपास में अपनी राजनीति कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप जनता को आप बहुत पीछे छोड़ चुके हो। जनता के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या जनता तैयार है कि नया सीएम फेस आता है उसको एक्सेप्ट करेंगी? अगर नहीं है तो आपको नहीं छोड़नी चाहिए ओपोजिशन। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।